अभी हम ईपीएफओ के एम्प्लॉय के डाटा के विषय में बातचीत करेंगे, क्योंकि 22 में जितना एम्प्लॉय ऐड हुआ था, क्या 23 में उतना ऐड हो सका या नहीं हो सका। रोजगार जो है फ्रेशर को कितना मिला है, कितने लोग जो है आपके ईपीएफओ से कनेक्ट हो पाए, इनमें ऐड हो पाए, इन सारी बातों की जानकारी अभी हम आपसे शेयर करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। आज का जो है यह आपका पेपर कटिंग है, यहीं से यह जानकारी हमको मिली है, तो डायरेक्ट हम बिना देरी करते हुए आपको पेपर कटिंग पर लेके चलते हैं। यह सूचना जो है हमको हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से मिली, ठीक है। और यह बिजनेस स्टैंडर्ड का दैनिक भास्कर का विशेष अनुबंध के तहत लिया गया है, तो सारा क्रेडिट हम इन सबको हम इसका क्रेडिट देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं डेटा रिसर्च। डेटा रिसर्च जो है 2023 के पेरोल में 11% युवा, देखिए 11% युवा हैं, 12.25% महिलाएं कम जुड़ी, ठीक है। ईपीएफओ में इतना जो है 11% युवा कम जुड़ा है और 12.25% जो है महिलाएं कम एड हुई हैं। मतलब जो है फ्रेशर कम लोग एड हुए हैं। एक साल में फ्रेशर की नौकरियां 10 लाख से ज्यादा घटी। फ्रेशर को जो है एक साल में, मतलब 22 के मुकाबले 2022 में जो हो रहा था, जितना फ्रेशर था उसके मुकाबले 23 में जो है 10 लाख से ज्यादा नौकरियां घटी। ईपीएफओ ने ऐसा कहा, यह ईपीएफओ का स्टेटमेंट है, ठीक है। हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट जो आया है। महिलाओं की नौकरी में सबसे ज्यादा कमी, देखिए महिलाओं की नौकरी में जो है बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। ईपीएफओ में कितने सब्सक्राइबर घटे जून से अक्टूबर के बीच, देखिए नए रोजगार, युवा, महिला। देखिए 22 में जो है 10 लाख, यहाँ का आंकड़ा देखिए आपको 10 दिखाई दे रहा है, और इधर देखिए 3 है, 3 है, तो यहाँ देखिए 3 आपका 3, और यह 10 देखिए डायरेक्ट जो है 9 पहुंच गया है। और यहाँ देखिए इसमें भी कमी आपको देखने को मिल रही है। और जब इसका परसेंटेज निकाला गया तो यह परसेंटेज आपको 10.43% मिला, ठीक है। युवा, युवा कितने थे, तो युवा का देखिए आंकड़ा, इसमें भी माइनस 11.02% की कमी देखी गई, और महिलाओं में भी 12.25% की कमी देखी गई। देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। वर्क फ्रॉम होम खत्म, महिलाएं नहीं लौटी। अक्टूबर तक 23.5 लाख रोजगार महिलाओं को मिले, जो पिछले वर्ष की अवधि में 26.8 लाख थे, ठीक है। 26.1 लाख पिछले वर्ष थे, और इस वर्ष जो है 23.5 लाख ही हुआ, ठीक है। यानी इनकी रोजगार में 12% की गिरावट आई। महिलाओं में जो है 12%, तो 12.25% यहाँ दिखाई दे रहा है। चक्रवर्ती कहती हैं वर्क फ्रॉम होम खत्म हो चुके हैं, कई महिलाएं ने नौकरी छोड़ घर पर ही रहना पसंद किया है, ठीक है। महिलाओं ने जो है नौकरी को रिजाइन किया है और घर पर ही रहना उन्होंने पसंद किया है। इस कारण से जो है इसमें ज्यादा कमी देखने को मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में नौकरियां के अवसर घटे हैं। नौकरियां के अवसर जो हैं डायरेक्ट यहाँ ईपीएफओ के द्वारा कहा गया है कि अवसर बहुत ज्यादा कम हुए हैं। ईपीएफओ के जनवरी से अक्टूबर तक के पेरोल डेटा के विश्लेषण में यह बात सामने आई है। मतलब नए साल के जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का जो विश्लेषण किया गया उसमें पाया गया कि नौकरियां के अवसर जो हैं कम हुए हैं, घटी हैं पिछले साल की तुलना में। खास बात यह है कि यह गिरावट फॉर्मल सेक्टर में आई है, ठीक है। देखिए कौन सा सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर में मेन रूप से गिरावट देखने को मिला है, जहां नौकरियां पाने वालों को सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून का संरक्षण मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक कुल 90.6 लाख नौकरियां मिली, जो इस अवधि में पिछले वर्ष की इनकी संख्या 1.01
करोड़ थी। ठीक है, पिछले वर्ष जो था 1.01 करोड़ था और इस वर्ष जो है 90.6 लाख सिर्फ हुआ है। ठीक है, 18 से 28 वर्ष के आयु समूह वाले नए सब्सक्राइबर की संख्या में 67.1 लाख से 11% घटकर वह पहुंच गया है 59.7 लाख। ठीक है, तो नया सब्सक्राइबर मतलब कि जो नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उनकी संख्या में 11% का यहाँ देखिए गिरावट दर्ज किया गया है, स्पष्ट रूप से यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको पता ही है टीम लीज सर्विस जो है, यह टीम लीज लगातार जो है अलग अलग टीम लीज के द्वारा क्या कहा गया है। टीम लीज सर्विस की फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती कहती हैं, फॉर्मल सेक्टर में एक बड़ा योगदान तकनीकी और नॉलेज आधारित सर्विस सेक्टर से आता है। इस सेक्टर में मांग घटी है, राजस्व कम हो रहा है। देखिए यह जो है सर्विस सेक्टर आपका है, फॉर्मल सेक्टर में जो है तकनीकी नॉलेज आधारित सर्विस सेक्टर से आता है। मतलब सर्विस सेक्टर में जो है मूल रूप से समझने वाली बात है कि सर्विस सेक्टर जो है तकनीकी और नॉलेज सर्विस सेक्टर जो है इसमें मांग घटी है, इसलिए राजस्व कम हो रहा है। इसलिए इस सेक्टर की कंपनियां अब नई भर्तियां कम कर रही हैं। ईपीएफओ पेरोल में फॉर्मल रोजगार घटने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो कारण के विषय में यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो टीम लीज की फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती कहती हैं, उनका कहना है फॉर्मल सेक्टर में एक बड़ा योगदान तकनीकी और नॉलेज आधारित सर्विस सेक्टर से आता है और इस सेक्टर में जो है मांग घटी है, इसके कारण जो है राजस्व कम हो रहा है, इसलिए इस सेक्टर में नई भर्तियां जो है कम हो रही है। अब देखिए भारत विदेशों में कामगार भेजेगा। अब जो है भारत आपका विदेश में भी कामगार भेजेगा। 9 विकसित देशों के साथ करार, 30 स्किल सेंटरों पर ट्रेनिंग, यह जो है शीर्षक है। देखिए देशी कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए भारत ने 9 विकसित देशों से 17 समझौते किए हैं। 4 अन्य देश से बातचीत जारी है। इस समय विदेश में श्रमिकों की कमी भारतीय कामगारों के लिए अवसर है। इनकी ट्रेनिंग के लिए देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए हैं, जहां कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि पर फोकस ट्रेनिंग होगी। अप्रैल 22 से दिसंबर 23 के दौरान SIIC से ट्रेनिंग लेने वाले 25,000 कामगारों को विदेश में रोजगार मिल चुका है। अप्रैल 22 से दिसंबर 23 तक 25,000 लोगों को जो है रोजगार ऑलरेडी मिल चुका है। इन देशों के साथ भारत का करार, अब इन देशों के साथ भी करार हो रहा है। किसके साथ? फ्रांस के साथ, यूके के साथ, जर्मनी के साथ, फिनलैंड के साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। इसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रिया के साथ हो रहा है, इटली के साथ हो रहा है, ग्रीस के साथ हो रहा है, इजराइल के साथ हो रहा है और इनसे चल रही है बातचीत। बातचीत किन से चल रही है? तो देखिए नीदरलैंड, ताइवान, दक्षिण कोरिया और डेनमार्क, इन सब से बातचीत भी चल रही है। अगर सारा सफल रहता है तो मैक्सिमम बहुत सारे रोजगार के अवसर बनेंगे और यह रोजगार आपको विदेश में इन सारे देशों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह ईपीएफओ का जो भी अभी बताया गया था रिपोर्ट था और यह जो है आपका देखिए डेटा रिसर्च के पर आधारित है और इसी को अभी हम बताने की कोशिश किए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय।